प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो अनंत तक जाती है, जिसको गिनती में इस्तेमाल करते हैं, वो प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्याएं, शून्य उसमें जुड़ जाएगा प्राकृतिक संख्या में, तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्णांक, पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक तीनों अंक होते हैं, जैसे 2, 1, 0, 1, 2। परिमेय संख्या जिन्हें पी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ क्यू बराबर 0, मतलब हर जो हमेशा 0 नहीं होता है, हर का हमेशा एक मान होता है, चाहे 1 चाहे 2, लेकिन वो शून्य कभी नहीं होगा। अपरिमेय संख्या जिन्हें पी क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जैसे √2 और पाई, मतलब इसको भिन्न के रूप में नहीं ले सकते हैं अपरिमेय संख्या को। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है। स्थानीय मान, अंक का मान उसके स्थान पर निर्भर करता है, जैसे 487 में 8 का मान 80 है, मतलब 8 दहाई है, तो 8 धाम 80। 7 का मान 7 है और 4 का मान 400 है, क्योंकि 400 सैकड़ा का स्थान पर है, 4 जो सैकड़ा का स्थान पर है। जातीय मान, अंक का वास्तविक मान, जैसे 487 में 8 का जातीय मान 8 है, तो जातीय मतलब उसका वास्तविक जो मान है। 7 का जातीय मान 7 होगा, 4 का जातीय मान 4 होगा। विभाज्यता का नियम, संख्याओं को बिना भाग दिए विभाजित करने की जांच करना। एक से भाग देंगे, कौन सी संख्या कटेगी? सभी पूर्णांक 1 से विभाजित होते हैं, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो या शून्यात्मक, सभी पूर्णांक 1 से विभाजित होते हैं। 2 से संख्याओं का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8, मतलब सम संख्या होनी चाहिए। तो संख्या का अंतिम अंक अगर सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगी। 3 से संख्या के सभी अंकों का योग उस विभाज्य 3 से विभाज्य होना चाहिए, जैसे 1, 4, 5, 8, तो 1, 4, 5, 8 को जोड़ेंगे तो 18 होगा, और 18 3 से विभाज्य है, मतलब वो संख्या जो जिसको जोड़ने पर, सभी अंकों को जोड़ने पर वह विभाजित हो 3 से, तो वो जो नंबर है वह 3 से विभाजित होगा। 4 से अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो या अंत में 0 हो। 5 से संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, जैसे 125 का अंतिम अंक 5 है तो ये 5 से विभाजित होगी। 6 से संख्या और 6 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? जो और 3 दोनों नियमों का पालन करें, अर्थात सम भी हो और नंबर को जोड़ने पर वह 3 से कट जाए, तो वह 6 से विभाजित होगी। जैसे 444 जो है एक सम संख्या है, और इसलिए 2 से भी कट जाएगा, और इस 4, 4 या 8, 4, 3, 12, और इसको जोड़ने पर ये 3 से भी कट जाएगा, तो ये 2 और 3 दोनों नियमों का पालन करता है, इसलिए 6 से कट जाएगा। 7 से इकाई का अंक दोगुना करके और शेष संख्या में से घटाएं। यदि परिणाम 7 से विभाजित है तो संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे 336 इकाई में 6 इकाई है, तो 6 इकाई को दोगुना करेंगे तो 12 होगा। अब शेष संख्या 33 बचा है, तो 33 में से 12 घटाएंगे तो 21 होगा, जो 7 से विभाजित है। इस प्रकार हम 7 से विभाजित संख्या को पहचानेंगे। अब 8 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती हैं? संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, जैसे 2, 3, 2, 3, 4, 4, इसका अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है। जैसे 8 2 32, 2 बच गया, 24 हो जाएगा, 8 3 की 24, तो ये संख्या जो है 8 से विभाजित है। 9 से अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, जैसे जो ये संख्या दी हुई है 4, 4, 4, 6, ये इसका योग करेंगे 18 होगा, तो ये 9 से विभाजित है। इस प्रकार ये 4, 4, 4, 6 संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। 10वां संख्या का अंतिम अंक 0 होना चाहिए, जैसे 10, 50, 100, 1000, तो 10 से विभाजित होगी। 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या
11 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 2 और 7 जो है ये इसका योग और 1 और 8 का योग, 7 दोनों और 8 1 9 दोनों का अंतर का योग जो है 0 है, तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी।